Hey my dear students, what's up? I hope you're so fine and happy and I'm also very cool and very happy. आपको पता है लर्निंग टू टाइप्स के होते हैं. एक लर्निंग होता है जिसको हमको समझना पड़ता है. आप बगैर समझे उस लर्निंग को कंप्लीट नहीं कर सकते. और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है जिसको आप थोड़ी सी अगर समझ लेते हैं, थोड़ी बहुत अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत इजी वे में उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं. जिसको समझना पड़ता है उसको कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर और भी ऐसे कई सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, इन सारे टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा. आप विदाउट समझे इसको कंप्लीट कर ही नहीं सकते. आप अगर रटने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं. लेकिन उसी के जगह अगर आप हिंदी की बात कर लो, इंग्लिश में जो एशिया लेटर राइटिंग होता है या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या फिर और भी ऐसे कई टॉपिक जैसे संस्कृत हो गया, ज्योग्राफी हो गए, हिस्ट्री हो गए, इन सारे टॉपिक को आप याद करके बहुत इजी वे में एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए तैयार हो सकते हैं. तो आज का जो टॉपिक है ये इसी के बेस पर है कि मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो टॉपिक को आप याद करके थोड़ी बहुत समझना, थोड़ी बहुत, नॉट टू मच, मतलब 100 में से अगर 10% अगर आप समझ गए और थोड़ी बहुत अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत इजी वे में आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग चालू कर सकते हैं या फिर वो लैंग्वेज जो आप सीखना चाहते हैं उसमें आप बेहतरीन हो सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज दैट. सो वो है डेली यूजेस सेंटेंसेस. यस, डेली यूजेस सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो अक्सर हम लाइफ में यूज़ करते हैं. Either in office, at home, with friends, in the market, कहीं पर भी, टूर पर, शॉपिंग मॉल पर, कहीं पर भी. और ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो यूज़ होता ही होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू, जैसे मान लो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, डोंट वरी, कॉन्ग्रेचुलेशन. ये सारे सेंटेंसेस एक ऐसा सेंटेंसेस होते हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं और ये हर व्यक्ति को पता है. पर क्या आपने कभी सोचा ये सेंटेंसेस हमने कभी याद नहीं किया? हमने सिर्फ सुना, कहीं ना कहीं से सुना है, या तो फ्रेंड्स, टीचर्स, मूवीज़ या बुक, और याद हो गया, हमारे दिमाग में सेट हो गया. और दिन में कहीं पर भी जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम एकदम से बोल देते हैं गुड मॉर्निंग. हमको याद नहीं करना पड़ता. या फिर आप स्कूल की बात कर लो, जब सीनियर्स बोलते हैं स्टैंड अप, स्टैंड इट इज, अबाउट टर्न, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, कीप क्वाइट, ये सेंटेंस हमने कहाँ से सुना है? कहीं से सुना है, हमने याद नहीं किया. इसी को कहते हैं डेली यूजेस सेंटेंस. यानी डेली यूजेस सेंटेंस एक प्रकार के फन सेंटेंसेस होते हैं. इसमें को बहुत मज़ा आएगा. ये उस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जैसे हम गाना याद करते हैं. गाना हम कभी भी मतलब हमको समझना नहीं पड़ता, बस गाना सुना और दिमाग में सेट हो गया, याद हो गया. डेली यूजेस सेंटेंस ठीक एज इट इज़ ऐसा ही है. ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, स्पेशली बिगिनर्स लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता है, उनके लिए डेली यूजेस सेंटेंसेस बहुत हेल्पफुल है. और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसमें आपको सिर्फ 10% देना है, नॉट 100%. 10% अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत कर ली है और समझ लिए तो आई एम गिविंग यू एश्योरेंस, आप बहुत ईजी वे में किसी के साथ भी इंग्लिश टॉकिंग कर सकते हैं या फिर वो उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेनिश की बात करो. जैसे मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ, अंडर ट्रेनिंग में हूँ, खुद ही सीखता हूँ, या फिर चाइनीज़, अदर लैंग्वेजेस में भी सीखता हूँ बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट ऑल दिस. सो स्पेनिश में मैंने क्या किया, मैंने देखा इंग्लिश तो मुझे आता है तो गुड मॉर्निंग को मैंने स्पेनिश में कन्वर्ट किया तो उसको बोलते हैं बुइनोस दियास. माई डियर को मैंने स्पेनिश में कन्वर्ट किया तो उसको कहते हैं मी कैरिनो. हाउ आर यू को मैंने स्पेनिश में कन्वर्ट किया तो उसको कहते हैं कॉमो एस्तास. अब देखो, जहाँ पे आप इंग्लिश में बोलते हो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, उसकी जगह बोल सकते हो कॉमो एस्तास मी कैरिनो, बुइनोस दियास मी कैरिनो, बुइनोस दियास मी आमोर. ऐसे करके आप स्पेनिश भी सीख सकते हैं. कितना आसान है, देखो कोई ट्रांसलेशन की टेंशन नहीं है. मैं गारंटी से कह दूंगा जो भी व्यक्ति हाउ आर यू, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, उनको जाके पूछो आपको इसको पता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, कोई नहीं कह पाएंगे. लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि हाउ आर यू किस वक्त बोलते हैं. आप मुझे एग्जांपल मान लो, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये सारे सेंटेंस सीखा था मुझको नहीं आता था, मुझे मालूम ही नहीं था.
आज मुझे मालूम है बीइंग एन इंग्लिश लिटरेचर, मुझे पता है ये सेंटेंस किस प्रकार बना, लेकिन उस समय नहीं मालूम था, लेकिन मेरा हेल्प उस समय हुआ था। सो आज आप भी इसका यूज़ करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, जस्ट थोड़ी बहुत टाइम देकर। सो डेली यूजेस सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज़ वेरी मच एसेंशियल एंड हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स लेवल। सभी के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन बिगिनर लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कितने परसेंटेज इंग्लिश आप बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। और साथ साथ कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और डेवलप हो जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि डेली यूजेस सेंटेंसेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। सो जैसे मैं आपको कुछ अभी स्क्रीन पर बता देता हूँ कि किस प्रकार डेली यूजेस सेंटेंसेस हमारे लाइफ में हेल्पफुल होता है, और कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि डेली यूजेस सेंटेंसेस में कितने प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं, ताकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए एंड you will be get ready for learning daily use sentence. ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ ओपन कर रखा है ऑलरेडी विंडोज। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेली यूज सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट्स बनाया है, आप वो देख लो। जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डेली यूज सेंटेंसेस। इसके अलावा यहाँ पे देखो बहुत सारे टॉपिक है जो मैंने बना रखा है, और आगे जाकर मैं हर टॉपिक इसी टॉपिक के ऊपर 1 to 1 करके सेंटेंसेस अपलोड करते रहूँगा जो हमारे डेली लाइफ में यूजफुल होता है। तो देखो यहाँ पे वन वर्ड इन डिफरेंट वेज, फोनेटिक्स, ग्रीटिंग्स, गुड मैनर्स, रेग्रेट, पाजन, रिक्वेस्ट, परमिशन, एक्सेप्टेंस, इतने सारे सेंटेंसेस है। फिर इधर देखो क्वेरल मतलब झगड़े के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ग्रीफ के ऊपर, ये सारे सेंटेंसेस है। उसके बाद आगे भी देखो यहाँ पे भी है सैडनेस, एट होम, एनिमल्स, गेम्स, बहुत सारे। फिर इधर देखो लॉ, रेडियो, ये हर टॉपिक के ऊपर हम कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिलीज के साथ हम बातचीत करते हैं। और इनमें से कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बहुत कंपलसरी होता है कि हम यूज़ करते ही हैं। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और आप अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, और आपको जब भी लगे आप उसको देखो और उससे सीखो। ठीक है, अभी मैंने 105 यानी 105 तक अभी मैंने कंटेंट्स बना रखा है, आगे इसके ऊपर हम और अपलोड करूंगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इतना ही कर लिया और समझ गए और प्रैक्टिस कर लिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, या फिर जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो, एज आई हैव टोल्ड एट ऑल टाइम्स, आप बहुत ईजी वे में बोल सकते हैं। तो ये तो कुछ कंटेंट्स हो गए जो डेली यूज सेंटेंसेस के अंदर आता है। लेकिन आज हम कौन सा सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं चैप्टर 1 यानी इम्पोर्टेंस ऑफ डेली यूजेस सेंटेंसेस। तो अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, और साथ में वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, थॉट्स, जो हमारे लाइफ में एक शाइन क्रिएट करता है। तो उसका भी मैंने विंडो ओपन करके रखा है, आप देख लो। सो चैप्टर 1 में क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डेली यूजेस सेंटेंस। अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले, तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हो, समझते हो, तो क्या फायदा है देखो। नंबर 1 में है, इन दिस चैप्टर यू विल कम टू नो इम्पोर्टेंस ऑफ डेली यूजेस सेंटेंस। यानी सबसे पहले आपको क्या पता चलेगा कि डेली यूजेस सेंटेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप जीवन में सीख रहे हो तो सबसे पहले हमको उसकी इम्पोर्टेंस मालूम होना चाहिए, क्योंकि फोर्सफुली कोई भी काम करना कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको एक बार पता चल जाए कि यस ये काम मैं इस वजह से करूंगा और ये करने से मेरा ये बेनिफिट होगा, तो डेफिनेटली आप खुद ब खुद ही वो काम करना चालू कर देंगे बगैर किसी के कहने पर, राइट। सेकेंड बेनिफिट क्या है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेली यूजेस सेंटेंस। दूसरा आपको क्या मिलेगा कि इस डेली यूजेस सेंटेंस के अंदर आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा, जिससे आपको अपना जो ऑप्शन है, आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं
डेली यूजेज सेंटेंस क्या करते हैं, हमको स्पीकिंग में हेल्प करता है। जब भी आप किसी से टॉकिंग करते हैं तो उस समय डेली यूजेज सेंटेंस हमको हेल्प करता है, ठीक है। पर कैसे, तो देखो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे सपोज मान लो गुड मॉर्निंग, ये देखो कितना नॉर्मल लैंग्वेज है। यही गुड मॉर्निंग आपको किसी को रटने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई बोलता है गुड मॉर्निंग, तब गुड मॉर्निंग की जगह आराम से बोल सकते हो वेरी वेरी मॉर्निंग, स्वीट मॉर्निंग। इतने सारे ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस के थ्रू आप किसी को भी विश कर सकते हो। अब क्या है, आप इसको एक बार देखो, एक बार समझो और किसी को भी बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो या फिर स्वीट मॉर्निंग बोल दो, प्लेजेंट मॉर्निंग बोल दो, चार्मिंग मॉर्निंग बोल दो। ऐसे देखो और भी है, हाउ आर यू, किसी को अगर पूछना है आप कैसे हो, तब उसको बोल सकते हो हाउ आर यू। अब सपोज मान लो हाउ आर यू भूल जाते हो, तो उसके जगह आप क्या बोल सकते हो, आर यू फाइन, या फिर हाउ इज योर हेल्थ, या फिर हाउ आर यू फीलिंग नाउ, या फिर हाउ आर यू डूइंग, या फिर हाउ इज एवरीथिंग। सेम मीनिंग है, थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क है, लेकिन आपको इतना माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है कि सबका मीनिंग क्या है, इसकी ग्रामेटिकल क्या है। बस आपको इतना समझना है कि इस हाउ आर यू को मुझे कब बोलना है, कब बोलना है, जब आप किसी से मिल रहे हो, दैट टाइम, ठीक है। इसके अलावा और देखो, उसका आंसर में आप बोल सकते हो आई एम फाइन। अगर आपको आई एम फाइन अच्छा नहीं लग रहा था, आप उसकी जगह बोल सकते हो आई एम नाइस, आप बोल सकते हो आई एम गुड, आप बोल सकते हो आई एम हैप्पी, या फिर आप बोल सकते हो ऑफ कोर्स वेरी कूल। देखो कितने सारे इजी है, कितने सारे ऑप्शंस है। इवन ये भी देखो बहुत नॉर्मल सेंटेंस है। जब भी हम किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, हम उससे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम। अब मान लो व्हाट इज योर नेम के जगह आप ये भी बोल सकते हो मे आई नो योर नेम प्लीज, या फिर योर नेम प्लीज, या फिर योर गुड नेम प्लीज, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं है कि ये सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं। बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है और इसको समझना है, बस यही 2 कंडीशन है। और भी देखो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, उसके जगह बोल सकते हो मैसेज में हम लोग कई बार पूछते हैं ना व्हाट आर यू डूइंग, तो उसके जगह बोल सकते हो व्हाट्सअप, या फिर वेयर आर यू बिजी, आप कहाँ बिजी थे, या फिर वेयर आर यू अबाउट, मतलब आप कहाँ बिजी थे। इसके अलावा आप देखो बाय बाय, कई बार हम विदाई के समय बोलते हैं, बाय बाय की जगह बोल सकते सी यू, या फिर कैच यू सून, या फिर बाय सो लॉन्ग। देखो कितना आसान है। एग्जाम के टाइम कई बार हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, तो उसके जगह बोल सकते हो मे गॉड ब्लेस यू, या ऑल द बेस्ट, या फिर माई विशेष विथ यू। ऐसे जरूरी नहीं है कि 3 सेंटेंस है, आप और भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाओगे, ऑटोमेटिक आपका माइंड चलने लगेगा एंड यू विल बी परफेक्ट फॉर गिविंग योर नॉलेज टू एवरीवन, राइट। तो ऐसे ही कई सेंटेंस है, ये सब डेली यूजेज सेंटेंस हो गए। कुछ देखो कन्वर्सेशन भी मैंने बनाया, जैसे सपोज मान लो डॉटर बोल रहे मम्मी, तो मम्मी बोल रही यस माई चाइल्ड, तो डॉटर बोल रहे मम्मी फीलिंग हंग्री, तो मम्मी क्या बोल रहे जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, तो डॉटर क्या बोल रहा है एनीथिंग स्पेशल। तो देखो कितना ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन है मम्मी और डॉटर के बीच में, ठीक है। इसी को आप खुद अपने मन से कन्वर्ट कर दो कि चाइल्ड बोल रहे मॉम, तो मदर बोल रही यस टेल मी माई लव, तो चाइल्ड बोल रहे गिव मी फूड प्लीज, तो मदर बोल रही या फूड इज ऑलमोस्ट रेडी, चाइल्ड बोल रही यमी यमी फूड मॉम। देखो कितना आसान है। मम्मी की जगह मॉम कर दो, यस माई चाइल्ड के जगह यस टेल मी माई लव बोल दो, फीलिंग हंग्री की जगह बोल दो गिव मी फूड, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, मतलब क्या है आपका फूड ऑलमोस्ट रेडी है। और एनीथिंग स्पेशल की जगह बोल दो यमी यमी मॉम, ठीक है। तो इस प्रकार के कन्वर्सेशन भी आप क्रिएट कर सकते हो कि एक किताब में दिया हुआ है, या फिर मान लो मैंने वीडियो में कोई अपलोड किया है, उसकी जगह आप अपना दिमाग दौड़ाओ, दिमाग यूज करो और उससे मिलता जुलता सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची यूज करो और एज इट इज उतार लो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डॉटर के जगह मैंने चाइल्ड यूज किया, मम्मी की जगह मैंने मॉम यूज किया, ठीक है। ऐसे आप भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका माइंड बूस्ट अप होगा और कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर आप किसी से टॉकिंग कर रहे हो एंड दैट टाइम अगर आप भूल जाते हो तो आपका माइंड वर्क करेगा, क्योंकि आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये सब कुछ सेंटेंसेस है, ठीक है। इसके थ्रू आप बहुत अच्छा डेली यूजेज सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप डेली यूजेज सेंटेंसेस कंप्लीट कर लेते हो तो बेनिफिट क्या है। तो देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है। मान लो मैंने आपको 14 मॉड्यूल्स मैंने आपको बताया था कि अगर आप वोकैबुलरी कंप्लीट कर लेते हो, आप मेरे स्पोकन इंग्लिश या फिर इंस्टेंट वोकैबुलरी में देखना, मैंने 14 मॉड्यूल्स बताया था एक इंग्लिश को डेवलप करने के लिए या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, जिसमें से
100% अगर मानते हैं मुझे आपको 100% बनना है तो कैसे बनोगे? अगर आप सिर्फ मीनिंग याद कर लेते हो तो 100 में से 25% आपका सब्जेक्ट डेवलप हो जाता है, 75% की कमी होती है, लेकिन 25% आप सिर्फ मीनिंग के जरिए वो लैंग्वेज में परफेक्ट बन सकते हो। ठीक है, अगर आपको ग्रामर्स की नॉलेज है तो 25% आपका डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो 25% कितना हो गया? 50%। अभी भी 50% बचा है। अगर आप डेली यूजेस सेंटेंसेस कंप्लीट कर लेते हो तो 25% आप कंप्लीट कर लेंगे। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग है डेली यूजेस सेंटेंस। और बाकी का 25% डिपेंड करता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आपको कॉमन सेंस। मान लो कोई स्टूडेंट अगर ग्रामर्स नहीं है, सिर्फ उसके पास वोकेबलरी है, डेली यूजेस सेंटेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तो सोचो वो बेहतरीन तरीके से 75% इंग्लिश बोल सकते हैं। जस्ट इमेजिन करो, यानी इवन मान लो अगर उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है, सिर्फ वोकेबलरी या डेली यूजेस सेंटेंस है, उससे भी वो 50% इंग्लिश बोल सकते हैं। मान लो उसने वोकेबलरी कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ उसके अंदर डेली यूजेस सेंटेंसेस है और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसने है कमाल की, तो सोचो उससे भी वो 50% इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मान लो अगर तीनों नहीं है, वोकेबलरी नहीं है, ग्रामर नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, फिर भी बहुत पुअर बच्चे भी इंग्लिश बोल सकते हैं अगर उसके अंदर डेली यूजेस सेंटेंस है। मतलब क्या है कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हालत में। सो डियर, इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो कर सकते हो। सबसे खासियत क्या है कि इसके लिए आपको कभी किसी टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी गाइड बुक की ज़रूरत नहीं है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एक बार पढ़ो और समझ जाओ, बस यूज़ करो। सो ये तो हो गया डेली यूजेस सेंटेंस। आज का थॉट्स क्या है? आज का थॉट्स ये है कि इन लाइफ ऑल टाइम्स simple way does not help properly, so sometime we should take some tricky। लाइफ में कभी कभी सिंपल यानी साधारण रास्ता, इजी वे हमको काम नहीं आता है। कभी कभी हमको कुछ ट्रिक्स अपनाना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिकी अपनाया। कैसे ट्रिकी? आपको किसी ने कहा बेस्ट ऑफ लक, का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हो तो उसको आप शुभकामनाएं दे रहे हो। अब आपको वहाँ पे ट्रिक्स यूज करना है कि बेस्ट ऑफ लक अगर मैं भूल गया तो मैं उसके जगह क्या बोल सकता हूँ। तो मैंने इसकी जगह 3 रास्ता बना दिया, तो आप इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं। या फिर मान लो 10 स्टूडेंट है, 10 में से 9 स्टूडेंट सब ये इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया ये वाला, तो सोचेंगे वाओ कितना डिफरेंट मेरे फ्रेंड है। इसी प्रकार सब कह रहे बाय 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 बाय, आप कह रहे हो कैच यू सून, कितना स्टाइलिश वर्ड है। तो इसको कहते हैं ट्रिकी और इसको कहते हैं सिंपल वे। तो सिंपल वर्ड इज वेरी मच हेल्पफुल। सिंपल, आप जितना सिंपल वर्ड यूज करोगे, जितना सिंपल सेंटेंस यूज करोगे, उतना लोगों को अच्छा लगेगा। आप जितना सिंपल बिहेवियर रहेगा उतना लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन कभी कभी जीवन में ट्रिकी भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी लाइफ में काम आता है, वो भी उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है जितना एक सिंपल चीज़ का। तो यही था आज का टॉपिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड आज का डेली यूजेस सेंटेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। आप इसको फॉलो करोगे, इसको सीखोगे एंड अपने लाइफ को ब्राइट बनाओगे। एंड अगली बार फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा इसी से रिलेटेड। तब तक के लिए सिया सिया माय डियर।